देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि झा। कवच उत्तम, हथियार नहीं डालने। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मुखातिब हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और जनता को 100 करोड़ वैक्सीन डोज की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ चेताते हुए भी नजर आए। कहा कि आगे त्योहार हैं, ऐसे में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या थी। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं देश में कर्तव्य का पालन करते हुए हासिल की बड़ी कामयाबी की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में, वहीं पीएम मोदी ने दूसरा कहा है, दुनिया देख रही और साथ ही महसूस कर रही है भारत की ताकत क्या है। पीएम मोदी ने संबोधन में बड़ी बातें क्या कही, हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। बीमारी भेदभाव नहीं करती, वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बीमारी भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह से वैक्सीन में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। अगला, पीएम मोदी ने कहा संबोधन में कि वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया गया। आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी बातें क्या की। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, वैक्सीन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, वहीं 100 करोड़ डोज भी उपलब्ध कराए गए। वहीं साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को बनाया है पहली ताकत। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको जन भागीदारी में पहली ताकत बनाया है। साथ ही उन्होंने ताली थाली बजाने, दिए जलाने से दिखा है सामूहिक शक्ति का जागरण। ताली थाली बजाने और दिए जलाने से सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा है पीएम मोदी ने कहा। वहीं साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन में टेक्नोलॉजी प्रबंध कौशल का बेहतर इस्तेमाल किया गया है कोरोना वैक्सीनेशन के थ्रू। वहीं अगला, पीएम मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को स्केल अप रखना है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि आबादी थी, ये बड़ी आबादी थी जिसके लिए बड़ी चुनौती भी थी। कोरोना वैक्सीनेशन भागीरथ प्रयास से कम नहीं। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन भगीरथ प्रयास से कम नहीं था। आपको हम लगातार समझा रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को खरीदने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और साथ ही उसे हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना भी जानता है और उसे हासिल कैसे करना है ये भी जानता है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध चल रहा था हथियार नहीं डाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध जब तक चलेगा तब तक हथियार नहीं डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अगली बातें कही कि हमें त्योहारों पर पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भले ही कोरोना की रेट कम हो गई लेकिन फिर भी त्योहार जैसे में हमें सतर्कता। उन्होंने आगे कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज एक आंकड़ा नहीं है बल्कि ये एक असाधारण लक्ष्य है। पीएम मोदी ने अगली बड़ी बातों में कही कि देश ने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि पीएम मोदी ने 10 बड़ी बातें क्या कही है। उन्होंने कहा कि जो 100 करोड़ का जो आंकड़ा था वो केवल एक आंकड़ा नहीं था बल्कि ये दिखाना था कि हम भारतवासी जो हैं वो ताकतवर हैं, वो किसी भी तरह अपना हासिल कर सकते हैं। तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या थी। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, ये नए भारत की तस्वीर है। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए गए थे लेकिन उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज उन सभी सवालों का जवाब है। प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे लेकिन इस दौरान वीआईपी कल्चर को हावी नहीं होने दिया गया। अब हम आपको 4Win के जरिए समझा रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं
साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त। अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री विरोधियों को घेरने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि ताली थाली बजाने और साथ ही दिए जलाने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन जन भागीदारी को भारत ने पहली ताकत बनाया और साथ ही उसी का नतीजा है कि आज हमने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़ों को छुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी खरीदने और साथ ही त्योहारों की सीजन में ज्यादा सतर्कता बरतने की भी अपील की है। देखिए, हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? लेकिन हम सभी को उसमें
देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जरा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश चुकी है। मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। तो आपको हमने इस खास पेशकश के जरिए दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बोला कि 100 करोड़ के वैक्सीन का डोज आज भारत ने कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर तंज मारते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साथ ही ताली थाली बजाने पर भी बोला कि ये भारतीय एकता का प्रतीक था। आज के हमारे इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।